हेलो स्टूडेंट। मैं मनीष मालवीय अनवीरा ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ। हम पढ़ रहे थे क्लास 11 की जो एग्रीकल्चर है, जिसमें अपना लेसन चल रहा था चौथा, पोषक तत्व एवं उर्वरक। इसमें अपन ने पिछली 2-3 क्लासों में विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनके कार्य, कमी के लक्षण और कंटिन्यू चलते आ रहे हैं उसके साथ, ठीक है। जिसमें अपन ने कल की क्लास में लोहा, जस्ता, गंधक, इसके बारे में अपन ने पढ़ा था, ठीक है। अब अपन आगे इस अध्याय को ले जाते हैं और अपन पढ़ते हैं अगला जो हमारा कह सकते हैं अगला हमारा जो पोषक तत्व है जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं वो है बोरॉन। तो देखिए बोरॉन के कार्य, बोरॉन के क्या कार्य हैं। बोरॉन के कार्य के बारे में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। बोरॉन के कार्य, बोरॉन के क्या कार्य है देखिए। बोरॉन के कार्य के बारे में अपन पढ़ते हैं। पहले देखिए बोरॉन का पहला कार्य है नई कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास में यह सहायक होता है। जो नई कोशिकाएं होती हैं, पहला कार्य नई कोशिकाओं की वृद्धि एवं विकास में यह सहायक होता है। क्या होता है? सहायक होता है। नई कोशिकाएं होती हैं, नई कोशिकाओं के वृद्धि एवं विकास में यह सहायक होता है। अगला है पौधों में जो कैल्शियम का अवशोषण होता है एवं उपयोग में सहायक होता है। पौधे जो कैल्शियम जो अपन ने पढ़ा है पोषक तत्व, उस पोषक तत्व को ग्रहण करते हैं, उसको अवशोषित करने में और उस कैल्शियम का अवशोषण के बाद उपयोग करने में सहायक होता है पौधों में। दूसरा कार्य है पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में सहायक होता है। पौधों में कैल्शियम के अवशोषण व उपयोग में वो सहायक होता है, ठीक है। पौधों में वो कैल्शियम और पोटेशियम का जो अनुपात होता है को नियंत्रित करता है। कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा को आपस में नियंत्रित करता है। पौधों में कैल्शियम व पोटेशियम की मात्रा को नियंत्रण करता है। क्या करता है? कैल्शियम और पोटेशियम की मात्रा का नियंत्रण करता है, ठीक है। परागण व प्रजनन में राइजोबियम जीवाणु, परागण व प्रजनन में राइजोबियम जीवाणु जो परागण और प्रजनन में राइजोबियम जीवाणु के ग्रंथियों के विकास में सहायक होता है। परागण में सहायक होता है, ठीक है, प्रजनन में सहायक होता है तथा राइजोबियम जीवाणु की जो ग्रंथियां होती हैं जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं उनके विकास में सहायक आवश्यक होता है। परागण, प्रजनन तथा राइजोबियम
जीवाणु की ग्रंथियों के विकास के लिए आवश्यक होता है, आवश्यक होता है, आवश्यक होता है। ठीक है, ये दलहनी फसलों में राइजोबियम जीवाणुओं के सॉरी यह बीज व फल बनाने के लिए भी आवश्यक होता है, सहायक होता है। यह बीज व फल बनाने में सहायक होता है, बीज व फल बनाने में सहायक होता है। छठा इसका कार्य है किसका, बोरॉन का। ये पर्णरंध्रों के खुलने को नियंत्रित करके जल अवशोषण का नियंत्रण करता है। ये पर्ण जो रंध्र होते हैं, पत्तियों के जो रंध्र होते हैं, उनके खुलने और बंद करने की क्रिया को नियंत्रित करके जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। पर्ण रंध्रों के खुलने को नियंत्रित करके, पर्णरंध्रों के खुलने को नियंत्रित करके क्या करता है ये, नियंत्रित करके जल अवशोषण या जल की जो हानि होती है, अवशोषण तथा उत्सर्जन को नियंत्रित करता है। जल अवशोषण तथा उत्सर्जन को क्या करता है, नियंत्रित करता है। बोरॉन कमी के कारण, अब बोरॉन की कमी के कारण क्या क्या है देखिए। बोरॉन कमी के कारण, बोरॉन की कमी के कारण क्या क्या है, इसके बारे में अपन पढ़ते हैं। बोरॉन की कमी के कारण देखिए, पहला ये शीर्षस्थ, सॉरी बोरॉन की कमी के कारण तो बोरॉन ही होगा ना, लक्षण, कमी के लक्षण या कारण की जगह लक्षण कर दीजिए। ठीक है, बोरॉन की कमी के लक्षण क्या होंगे, जब पौधे में बोरॉन की कमी होगी तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखाई देंगे। तो पहला लक्षण है कि शीर्षस्थ कलिका वृद्धि करना बंद होकर, देखिए शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि बंद होकर नई पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि बंद होकर नई पत्तियों की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, शीर्षस्थ कलिका की वृद्धि बंद होकर नई पत्तियों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अधिक कमी से क्या होता है, अधिक कमी से वर्दी भागों की मृत्यु हो जाती है। अधिक कमी होती है अगर पौधे में किसकी, बोरॉन की, तो जो वृद्धि करने वाले भाग होते हैं वो बिल्कुल ही मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, मृत्यु हो जाती है। अधिक कमी से वृद्धि करने वाले भागों की मृत्यु हो जाती है, मृत्यु
मृत्यु हो जाती है, बिल्कुल मृत्यु हो जाती है। ठीक है। बाद की अवस्था में पत्तियां मोटी व मुड़ी हुई होने लगती हैं। बाद की अवस्था, ठीक है, बाद की अवस्था में अगर पौधे में बोरोन की कमी हो और उसके बाद की अवस्था में क्या होता है, पौधे की पत्तियां मोटी व मुड़ी हुई होने लगती हैं। ठीक है। बाद की अवस्था में पौधे की पत्तियां मोटी व मुड़ी हुई होने लगती है, मुड़ी हुई होने लगती है। मुड़ी हुई होने या मुड़ने लगती है या मुड़ी हुई होने लगती है। ठीक है। पुष्पन व फल का विकास बाधित हो जाता है। पुष्पन व फल का विकास अर्थात पुष्प व फल का विकास क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है। पुष्प व फल का विकास बाधित हो जाता है। पुष्प व फल का विकास क्या हो जाता है, बाधित हो जाता है, बाधा आने लगती है। ठीक है। उसके बाद सरसों व गेहूं में अगर किसकी कमी हो जाए, अपन बोरोन की कमी हो जाए, तो खराब बीज जमाव एवं बांझपन आ जाता है। बीज खराब होने लगते हैं, बांझपन आ जाता है। जो भी पौधे उगते हैं जिन पौधों में बोरोन की कमी होती है वो बांझ होते हैं, अर्थात वो आगे प्रजनन क्रिया नहीं करते हैं, नए पौधों का प्रजनन नहीं करते हैं। सरसों व गेहूं में खराब बीज जमाव व बांझपन आ जाता है। सरसों व गेहूं में क्या हो जाता है, खराब बीज खराब जमते हैं और बांझपन तक आ जाता है। जो जिन पौधों में बोरोन की कमी होती है वो प्रजनन योग्य नहीं रहते हैं। ठीक है। पौधे में जो तने, फल, कंद फट जाते हैं, पौधों के जो तने, फल और कंद होते हैं वो फट जाते हैं। ठीक है। पौधे के तने, फल व कंद फट जाते हैं, कंद फट जाते हैं। ठीक है। गोभी के फूल का आकार अनियमित छोटा व फल, देखो गोभी के फूल का आकार क्या हो जाता है, अनियमित हो जाता है, कोई नियमित आकार नहीं रहता है। ठीक है। गोभी के फूल का आकार अनियमित छोटा व फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। बोरोन की कमी से गोभी के फूल का आकार अनियमित हो जाता है, छोटा हो जाता है और फलों पर क्या हो जाते हैं, लाल धब्बे पड़ जाते हैं। गोभी के फूल का आकार अनियमित हो जाता है, छोटा हो जाता है तथा फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। फल पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। ठीक।
फलों पर लाल धब्बे पड़ जाते हैं। फिर है मोलिब्डेनम के कार्य। ये तो थे बोरॉन के कार्य और कमी के लक्षण, ठीक है। अब अपन पढ़ते हैं मोलिब्डेनम के कार्य। मोलिब्डेनम के कार्य। मोलिब्डेनम के कार्य क्या है देखिए। मोलिब्डेनम नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। जो राइजोबियम एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करते हैं, स्थिरीकरण का मतलब नाइट्रोजन को किस में बदलते हैं, उसके यौगिकों में, नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो ये जीवाणु होते हैं नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले, उनके लिए आवश्यक होता है। तो पहला कार्य है नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए आवश्यक होते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु के लिए क्या होते हैं, ये आवश्यक होते हैं। जो एजेटोबैक्टर जीवाणु होता है, जीवाणु द्वारा भूमि में स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए भी आवश्यक होते हैं। एजेटोबैक्टर क्या करता है, स्वतंत्र नाइट्रोजन जो होती है वायुमंडलीय नाइट्रोजन, उसके स्थिरीकरण में भी सहायक होता है, आवश्यक होता है। एजेटोबैक्टर जीवाणु द्वारा स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। स्वतंत्र नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए आवश्यक होता है। पौधे में लोहे के ऑक्सीकरण एवं स्थानांतरण में अहम योगदान देता है। लोहे के ऑक्सीकरण व स्थानांतरण में अहम योगदान देता है। पौधे में लोहे के ऑक्सीकरण व स्थानांतरण में अहम योगदान देता है। पौधे में लोहे के ऑक्सीकरण व स्थानांतरण में अहम योगदान देता है। नाइट्रेट अवकरण के लिए यह आवश्यक होता है। नाइट्रेट अवकरण के लिए आवश्यक होता है कौन सा, मोलिब्डेनम। यह नाइट्रेट अवकरण के लिए आवश्यक होता है। नाइट्रेट अवकरण के लिए क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। अगला कार्य है, यह फास्फोरस उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। अर्थात फास्फोरस की जो उपापचय क्रिया होती है, पाचन की क्रिया होती है पौधे में फास्फोरस के, उसको प्रभावित करता है, उसको नियंत्रित करता है, ऐसे कहते हैं। फास्फोरस की उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। फास्फोरस की उपापचय क्रियाओं को प्रभावित करता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के संश्लेषण के लिए भी यह आवश्यक होता है। मोलिब्डेनम कार्बोहाइड्रेट और विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। कार्बोहाइड्रेट व विटामिन, विटामिन कौन सा, विटामिन
एस्कार्बिक अम्ल जिसे अपन कहते हैं, जिससे स्क्रवी रोग होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट व विटामिन के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है। ठीक है, अगला है मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण क्या क्या हैं। मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण। मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण क्या क्या है। पहला देखिए, पुराने व मध्य भाग की जो पत्तियां होती हैं वो पर लक्षण सबसे पहले दिखाई देते हैं। सबसे पहले किसमें दिखते हैं, पुरानी पत्तियों और जो मध्य भाग की बीच की पत्तियां। ऊपर वाली तो होती है क्या सबसे, नहीं। ठीक है, तो उनमें तो ये दिखाई नहीं देते, लेकिन जो पुरानी पत्तियां होती है, सबसे पुरानी और मध्य भाग की, पौधे के बीच वाले भाग की जो पत्तियां होती है, उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं। पुरानी पत्तियां तथा पौधे के मध्य भाग, पौधे के मध्य भाग की पत्तियों में लक्षण दिखाई देते हैं। मध्य भाग में और पुरानी पत्तियों में, पुरानी पत्तियों और मध्य भाग में क्या होते हैं, इसके लक्षण दिखाई देने लगते हैं। ठीक है, पौधे छोटे व पीले हो जाते हैं। ठीक है, पीले दिखने लगते हैं, पौधे छोटे हो जाते हैं, रह जाते हैं, और क्या होते हैं, पीले दिखने लगते हैं। पौधे छोटे व पीले दिखने लगते हैं। पौधे छोटे व पीले दिखने लगते हैं। ठीक है, पत्तियों में जो उत्तक से होता है, उत्तकों की जो मृत्यु होती है, उत्तक से। ठीक है, जिसे इंग्लिश में मॉडलिंग नेक्रोसिस व किनारे मुड़ जाते हैं। पौधों में उत्तक से तथा किनारे मुड़ जाते हैं। पत्तियों में उत्तक से, सॉरी, किनारे तो पत्तियों पे मुड़ेंगे ना पौधे। पत्तियों में उत्तक से, जिसे मॉडलिंग नेक्रोसिस कहते हैं, नेक्रोसिस, व किनारे मुड़ जाते हैं। पत्तियों में उत्तक से व किनारे मुड़ जाते हैं। ठीक है, पत्तियों में उत्तक मरने लगते हैं और किनारे मुड़ जाते हैं। फिर जो दलहनी फसलों में पत्ती के बनने वाली, तो जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती हैं। दलहनी फसलों की जड़ों में बनने वाली ग्रंथियां कमजोर रह जाती है, कमजोर हो जाती है, कमजोर रह जाती हैं। किसके कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण। ठीक है, तो ये था हमारा मोलिब्डेनम के कार्य और मोलिब्डेनम की कमी के लक्षण। इसके बाद अपन पढ़ेंगे क्लोरीन के कार्य एवं लक्षण। अंडरलाइन, सॉरी, एक बार स्क्रीनशॉट है इसका।
तो क्लोरीन के कार्य एवं उसकी कमी के लक्षण, ठीक है, पढ़ेंगे अच्छे से। क्लोरीन के कार्य एवं कमी के लक्षण देखिए। क्लोरीन के कार्य, क्लोरीन के कार्य क्या होते हैं देखो। इंडोल एसिटिक अम्ल IAA का संगठक होता है। इंडोल एसिटिक अम्ल IAA का संगठक होता है। IAA का क्या होता है, ये संगठक होता है। दूसरा है रंध्रों की कार्य प्रणाली से फल विभव का नियंत्रण करता है। रंध्रों की जो कार्य प्रणाली वह फल विभव का नियंत्रण करता है, ठीक है। रंध्र खुलने बंद होने की प्रक्रिया रंध्रों की कार्य प्रणाली व फल विभव का नियंत्रण करता है। फल विभव का नियंत्रण करता है, ठीक है। हिल अभिक्रिया, जो हिल प्रकाश संश्लेषण की जो हिल अभिक्रिया होती है, में मैग्नीज विभव का अपचयन करता है। तो सॉरी, प्रकाश संश्लेषण की जो हिल अभिक्रिया होती है उसमें मैग्नीज का ये अवयव होता है, ठीक है। मैग्नीज क्लोराइड जो बनता है अर्थात मैग्नीज के साथ जुड़ा हुआ होता है। प्रकाश संश्लेषण की जो हिल अभिक्रिया है, हिल अभिक्रिया में हिल अभिक्रिया में मैग्नीज का अवयव होता है। मैग्नीज का अवयव, ठीक है। पौधों के रोगों के प्रति सहनशीलता बनाते हैं। यह पौधों में रोगों के प्रति सहनशीलता या कह सकते हैं अपन रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाता है। पौधों में रोगों के प्रति सहनशीलता या प्रतिरोधकता बनाता है, प्रतिरोधकता बनाता है, ठीक है। फिर कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। यह कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। ये कार्बोहाइड्रेट उपापचय क्रिया को प्रभावित करता है। फिर ये तो हो गए क्लोरीन के कार्य। क्लोरीन की कमी के लक्षण क्या होते हैं देखिए। क्लोरीन कमी के लक्षण, क्लोरीन कमी के लक्षण, ठीक है।
अम्लों में क्लोरीन कमी से पतियों में मलानी रोग के लक्षण नजर आते हैं। अम्लों में अगर क्लोरीन की कमी हो जाए, सॉरी गमलों में, अम्लों में क्या, अगर गमले वाले जो छोटे छोटे पौधे होते हैं गमलों में क्लोरीन की कमी से, ठीक है, पतियों में मलानी रोग के लक्षण नजर आते हैं, ठीक है, गमलों में क्लोरीन की कमी से मलानी रोग के लक्षण नजर आते हैं, लक्षण नजर आते हैं, ठीक है। दूसरा, गमलों में क्लोरीन की कमी से मलानी रोग के लक्षण नजर आते हैं, ठीक है। पत्तियों पर पीले व मृत ऊतकों के अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। पत्तियों पर पीले रंग के और मृत ऊतकों के अनियमित आकार के, आकार कोई फिक्स नहीं होता, गोल चकोर तिरछे किसी भी प्रकार के रंग के पड़ जाते हैं। पत्तियों पर पीले व मृत ऊतकों के अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं। अनियमित आकार के धब्बे पड़ जाते हैं, ठीक है। नई पत्तियों पर पीलापन आ जाता है, नई पत्तियों पर पीलापन आ जाता है, ठीक है। नई पत्तियों पर पीलापन आ जाता है। नई पत्तियों पर क्या हो जाता है, पीलापन आ जाता है। बरसीम की पत्तियां छोटी व मुड़ जाती है, बरसीम की पत्तियां छोटी रह जाती है और मुड़ जाती हैं। जो पत्तियां होती है वो छोटी रह जाती है और मुड़ने लगती है। बरसीम एक पौधा होता है, बरसीम की पत्तियां छोटी व मुड़ जाती है। बरसीम की पत्तियां छोटी व मुड़ जाती है, ठीक है। अगला, तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है। पौधों में अगर क्लोरीन की कमी हो तो तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है। तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है। तने व जड़ की वृद्धि रुक जाती है। आगे है निकल। ये तो हमारे हो गया क्लोरीन। अगला है हमारा निकल के कार्य एवं कमी के लक्षण अपन देखते हैं। निकल, निकल नहीं, हाँ निकल है, आप लोग निकल ना जाओ। निकल के कार्य, ऐसा नहीं कि बोल रहे हो समझने लगो वही सर तो निकलने का बोल रहे हो निकल जाओ, नहीं, निकल, ठीक है। अब निकल के कार्य क्या है? यह नाइट्रोजन उपापचय करने वाले किण्वक होते हैं, जैसे हाइड्रोजिनेज, ठीक है, मिथाइल रिडक्टेज, यूरिएज, ठीक है, के सक्रियता बढ़ाने में सहायक होता है। जो नाइट्रोजन उपापचय करने वाले किण्वकों की सक्रियता बढ़ाने में सहायक होता है। नाइट्रोजन उपापचय करने वाले किण्वकों अब कौन कौन से हैं? हाइड्रोजिनेज,
हाइड्रोजिनेज, हाइड्रोजिनेज, मिथाइल रिडक्टेज, मिथाइल रिडक्टेज, मिथाइल रिडक्टेज व यूरिएज, ये तीन क्या है? ये तीन है किण्वक है। इसको नाइट्रोजन उपापचय करने वाले। तो नाइट्रोजन उपापचय करने वाले किण्वकों की सक्रियता बढ़ाता है। निकल का कार्य पहला है, नाइट्रोजन उपापचय करने वाले किण्वकों की सक्रियता ये बढ़ाता है। ठीक है। दाना भरने व बीज जीवन क्षमता के लिए आवश्यक होता है। ये दाना भरने, दूसरा कार्य क्या है? दाना भरने व बीज जीवन क्षमता बढ़ाने के लिए आवश्यक होता है। दाना भरना मतलब जो भी बीज होता है, दाना होता है, वो खोखला ना रहे अंदर से, तो उसको दाने को भरने, और दूसरी चीज उस बीज की जो जीवन क्षमता, बीज काफी समय तक जननक्षम बने रहे। ठीक है, इसके लिए यह आवश्यक है। ठीक है। अगला जो हमारा कार्य है, पौधे द्वारा लोहे के अवशोषण के लिए यह आवश्यक होता है। पौधे द्वारा लोहे के अवशोषण के लिए यह आवश्यक होता है। पौधे द्वारा लोहे के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। पौधे द्वारा लोहे के अवशोषण के लिए यह आवश्यक होता है। ये तो हो गए हमारे निकल के कार्य है। हम निकल की कमी के लक्षण भी अपन फटाफट देख लेते हैं। ठीक है। देखिए, निकल की कमी के लक्षण, निकल की कमी के लक्षण। ठीक है। पौधे में नाइट्रेट का जमाव व अमीनो अम्ल कम होने लगता है। कमी के लक्षण क्या होता है? पौधे में नाइट्रेट का जो जमाव होता है और अमीनो अम्ल कम होने लगता है। ठीक है। पौधे में नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? NO3 का जमाव व अमीनो पौधे में नाइट्रेट का जमाव व अमीनो अम्ल कम होने लगता है। नाइट्रेट का जमाव व अमीनो अम्ल क्या होता है? कम होने लगता है। ठीक है। नाइट्रेट जो नाइट्रोजन का यौगिक है, तो कह सकते हैं कार्य क्या है? ये नाइट्रोजन का जो जमाव में सहायक होता है। ठीक है। अगला कार्य है इसकी कमी से। ठीक है। निकल की कमी से यूरिएज किण्वक की सक्रियता कम हो जाती है। ठीक है। कमी होगी, जैसे अपन ने इसमें पढ़ा है कि भाई इसका कार्य क्या होता है? नाइट्रोजन उपापचय करने वाले किण्वकों की सक्रियता बढ़ाती है। ठीक है। लेकिन अगर इसकी कमी होगी तो सक्रियता वैसे भी कम होनी है। ठीक है। तो इसकी कमी से यूरिएज किण्वक की सक्रियता कम, जिससे पौधों में, पत्तियों में यूरिया एकत्रित हो जाता है। यूरिएज एंजाइम की जो सक्रियता होती है, जो यूरिया को तोड़ने का कार्य करता है। ठीक है। उनके अपचयन का कार्य करता है।
तो कमी से, निकल की कमी से क्या होगा, यूरिएज एंजाइम की सक्रियता कम हो जाती है और उससे क्या होता है, पौधे की पत्तियों में यूरिया का जमाव होने लगता है। ठीक है, निकल की कमी से यूरिएज एंजाइम की सक्रियता कम तथा सक्रियता कम हो जाती है तथा क्या, सक्रियता कम हो जाती है जिससे पौधे की पत्तियों में यूरिया जमा हो जाता है। पौधे की पत्तियों में क्या जमा हो जाता है, इसे यूरिया जमा हो जाता है। अब पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण क्या हो सकता है, अगला जो हमारा टॉपिक है, निकल तो पूरे हो, लगभग पोषक तत्व जो इंपॉर्टेंट है सभी पूरे हो गए। पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व जो थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, उनके कमी के कारण क्या है, ठीक है, उनकी कमी के कारण क्या है, पौधे में सूक्ष्म पोषक तत्व कौन कौन से, सूक्ष्म पोषक तत्व CO, कोबाल्ट, Na, सोडियम, CO, कोबाल्ट, Na, सोडियम, सिलिकॉन जो अपन अभी तक नहीं पढ़े हैं वही सूक्ष्म जो थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, और वेनेडियम की कमी के कारण, ठीक है, ये कमी के कारण होते हैं कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम। ठीक है, ये सूक्ष्म तत्व इनकी कमी के कारण क्या है पौधे में, ठीक है, ये बहुत थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। तो इनकी कमी का कारण क्या है, संकर प्रजातियों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों का अत्यधिक उपयोग। जो संकर प्रजातियां, दो प्रजातियों को आपस में मिलाकर एक वांछित गुणों वाली जो प्रजाति बनाई जाती है, पौधे की प्रजाति बनाई जाती है, ठीक है, उसे संकर प्रजाति कहते हैं। ये संकर प्रजातियां क्या करती है, सूक्ष्म पोषक तत्वों को अत्यधिक मात्रा में उपयोग करती है। अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेगी तो कमी तो आनी ही है, ठीक है। संकर प्रजातियों द्वारा सूक्ष्म पोषक तत्वों का अत्यधिक उपयोग, सूक्ष्म पोषक तत्वों का क्या, अत्यधिक उपयोग के कारण, इसके कारण क्या होता है, इसके उपयोग के कारण, ठीक है, इसके कारण सूक्ष्म पोषक तत्वों की पौधों में कमी हो जाती है। ठीक है, लगातार फसल उगाने व सघन खेती, ठीक है, लगातार फसल उगाने व सघन खेती से, ठीक है, लगातार फसल उगाने व सघन खेती से, लगातार फसल उगाते रहते हैं और सघन खेती करते हैं, ठीक है, गहराई में खेती करते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। ठीक है, जटिल उर्वरकों के उपयोग से, ठीक है, तीसरा कारण है जटिल उर्वरकों के उपयोग से,
जटिल उर्वरकों के उपयोग से। ठीक है, कार्बनिक खादों के कम प्रयोग से। जो कार्बनिक खाद होते हैं जिनमें कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं, वो कार्बनिक पदार्थों के साथ कोबाल्ट, सोडियम, सिलिकॉन, वेनेडियम पाए जाते हैं। अब कार्बनिक खादों के कम प्रयोग से क्या होता है, सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी आ जाती है। हाँ, तो ये थे हमारे विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व अपने पिछले कुछ क्लासों में पढ़े हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लें एक बार आप इसका पहले। देखिए, ये विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व है उनके कार्य, कमी के लक्षण, कमी को दूर करने के उपाय, अधिकता के लक्षण भी अपन ने कई में पढ़े हैं। ठीक है, तो उसके बाद सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी के कारण भी अपन ने पढ़े हैं। आगे अपन उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारे इस अध्याय का पहला पार्ट का पोषक तत्व वो तो खत्म हुआ। अब इस अध्याय का दूसरा पार्ट उर्वरक शुरू होगा। ठीक है, उर्वरक क्या होते हैं? उर्वरक इन पोषक तत्वों की मात्रा को नियंत्रित करते हैं, कमी की पूर्ति करते हैं। ठीक है, तो कल नए वीडियो में अगले क्लास में अपन उर्वरक को शुरू करेंगे, उर्वरकों के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आज मैंने जो भी पढ़ाया है वो आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में, तब तक के लिए अपने घर में रहिए, सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, खुद का ध्यान रखें, अपने फैमिली वालों का ध्यान रखें, घर से बाहर ना निकले, अनावश्यक रूप से मास्क का प्रयोग करें। बस कोरोना कंट्रोल हो गया है, ठीक है, उसको वापस बढ़ने ना दे, और इसीलिए अपने कदमों को अपने घरों में ही रोक ले। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।